अगर आपने भी घिबली आर्ट इमेजेस बना लिया तो आपको इन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर शराब बुरी चीज है तो सरकार इसे आज तक बंद क्यों नहीं कर पाई। और एक ऐसा केक जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया है। वीडियो काफी मजेदार होने वाली है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फैक्ट नंबर 1। स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कौन सा रंग आता है? लाल रंग, है ना? लेकिन आज मैं आपको सफेद रंग की स्ट्रॉबेरी दिखाने वाला हूँ। वेल, यह है शियोई होसेकी, जिसका मतलब है सफेद गहना। ये स्ट्रॉबेरी जापान में मिलती है और ये कोई साधारण स्ट्रॉबेरी नहीं बल्कि एक रेयर फ्रूट है। इसके सफेद होने का कारण इसे विशेष तकनीकों और सावधानी पूर्वक उगाना है। पारंपरिक स्ट्रॉबेरी की तुलना में इसे कम धूप दी जाती है जिससे इसमें लाल रंग का पिगमेंट नहीं बनता और ये सफेद मोती जैसी चमकदार दिखती है। लेकिन सिर्फ इसका रंग ही खास नहीं, इसका स्वाद भी अनोखा होता है। इसका स्वाद मीठा, हल्का रसीला और अनानास जैसा होता है। इन्हें बेहद सावधानी से उगाया जाता है जिससे इनकी कीमत आम स्ट्रॉबेरी से कई गुना ज्यादा होती है। एक सफेद स्ट्रॉबेरी की कीमत हजारों रुपए तक होती है। फैक्ट नंबर 2। आज लगभग हर घर में मिक्सर ग्राइंडर देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा भारत में पहली मिक्सी कैसे और कब बनी? वेल, ये कहानी शुरू होती है 1960 में, जब एक साधारण समस्या ने एक बड़ी खोज को जन्म दे दिया। सत्य प्रकाश माथुर की पत्नी ने उनसे अपनी विदेशी ब्राउन मिक्सी की मरम्मत करने को कहा। जब उन्होंने मिक्सी खोली तो देखा कि वो जल चुकी थी। उन्हें समझ आ गया कि विदेशी मिक्सर भारतीय खाना पकाने की जरूरतों के लिए नहीं बने। और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना भारतीय मसालों, दालों और अनाज को आसानी से पीसने वाली अपनी खुद की मिक्सी बनाई जाए। 1963 में उन्होंने पावर कंट्रोल एंड अप्लायंसेस नाम की कंपनी शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसी मजबूत मोटर डिजाइन तैयार किया जो सूखी और गीली दोनों की पिसाई कर सके। और फिर 1970 में जन्म हुआ भारत की पहली घरेलू मिक्सी का, जिसका नाम सुमित मिक्सी है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जहां इंसानों से ज्यादा पुतले रहते हैं? नहीं देखा तो हम दिखा देते हैं। वेल, ये गांव है जापान के शिकोकू द्वीप पर बसा नागोरो गांव, जिसे दुनिया पुतलों का गांव के नाम से जानती है। दरअसल यानो सुकीमी नाम की एक महिला इस गांव में आई और उन्होंने देखा कि यहाँ के ज्यादातर लोग या तो शहर जा चुके थे या फिर इस दुनिया में नहीं थे। गांव में धीरे धीरे वीरान हो रहा था और तभी उन्होंने गांव के खो चुके लोगों की जगह पुतले बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पिता की याद में पहला पुतला बनाया और फिर एक के बाद एक पूरे गांव में 400 से ज्यादा पुतले बना दिए। स्कूल में पढ़ते बच्चे, खेतों में काम करते किसान, बस स्टॉप पर बैठे बुजुर्ग, हर जगह बस पुतले ही पुतले दिखने लगे। आज नागोरो गांव एक रहस्यमय टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है जहां लोग इन खामोश मगर दिलचस्प नकली गांव वालों को देखने आते हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आपने सोचा चींटियां कैसे सोती है और वो सांस कैसे लेती है और वो सुनती कैसे है? दरअसल चींटियां हमारी तरह लंबी नींद नहीं लेती बल्कि दिन भर में करीब 250 बार छोटी छोटी झपकियां लेती है और हर झपकी बस कुछ सेकंड की होती है। लेकिन जब इन सभी झपकियों को जोड़ दिया जाए तो एक चींटी करीब 4 से 5 घंटे की नींद पूरी कर लेती है। और चींटियों के पास हमारे जैसे फेफड़े नहीं होते बल्कि उनके शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्पाइरिकल्स कहते हैं। ये छेद शरीर के अंदर बनी बारीक ट्यूब से जुड़े होते हैं जिनसे ऑक्सीजन उनके पूरे शरीर में फैलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चींटियों के कान नहीं होते, वे अपने पैरों के जरिए कंपन को महसूस करके सुनती है। जब उन्हें किसी खतरे का एहसास होता है तो एक खास तरह का केमिकल छोड़ती है जिससे दूसरी चींटियों को भी खतरे की जानकारी मिल जाती है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको भी घिबली स्टाइल फोटो बनाने का नशा चढ़ा है? वो खूबसूरत एनिमेटेड तस्वीरें जो सीधे किसी स्टूडियो की फिल्म जैसी लगती है। लेकिन एक्सपर्ट्स ने इस नए ट्रेंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। उनका कहना है जब आप अपनी नॉर्मल फोटो को घिबली स्टाइल में बदलने के लिए किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन में अपलोड करते हो तो आप अनजाने में अपनी फेस की डिटेल किसी और के हाथों में दे रहे हो। और अगर ये डेटा साइबर ठगों तक पहुंच जाए तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जरा सोचिए, आपका चेहरा AI के जरिए किसी फेक ID पर इस्तेमाल हुआ तो DP फेक होगी और फिर बायोमेट्रिक डेटा भी चोरी हो सकती है। तो अब क्या कर सकते हैं? देखो, किसी भी नई AI वेबसाइट या एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी जरूर चेक करो। जहाँ जरूरी ना हो वहाँ अपनी असली फोटो अपलोड मत करो। किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने से पहले उसकी सेफ्टी को समझो। फैक्ट नंबर 6। चींटियों की गजब जानकारी पार्ट 2। चींटियां हमेशा एक कतार में चलती है क्योंकि चींटियां अपनी साथी चींटियों को बुलाने के लिए फेरोमोन नाम की केमिकल छोड़ती है। दुनिया में लगभग हर जगह चींटियां पाई जाती है लेकिन अंटार्कटिका और कुछ ठंडे द्वीपों को छोड़कर वैज्ञानिकों का मानना है कि चींटियां 130 मिलियन साल से धरती पर है, यानी ये डायनासोर से भी पुरानी प्रजाति है। अगर पूरी दुनिया की चींटियों की संख्या गिनी जाए तो हर इंसान के मुकाबले 10 लाख चींटियां होगी। और दुनिया में अब तक 13,380 से ज्यादा प्रजातियों की खोज की जा चुकी है। कुछ चींटियों के पास 2 पेट होते हैं, एक खुद के लिए और एक दूसरों के लिए। वो अपने दूसरे पेट में खाना जमा करके जरूरतमंद चींटियों को दे सकती है। और चींटियों की उम्र 5 हफ्ते से लेकर 2 से 3 साल तक होती है। फैक्ट नंबर 7। एक ऐसा भारी और लंबा केक जिसमें
जिसमें आप चल भी सकते हो, लेकिन जरा संभल कर कहीं फिसल न जाओ। दरअसल केरल के त्रिशूर में करीब 1500 बेकर्स और शेफ की टीम ने मिलकर इतना लंबा केक बनाया कि इस केक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिख लिया गया। इस केक की लंबाई 6.5 किलोमीटर थी और वजन लगभग 27,000 किलो तक। ये कोई मामूली केक नहीं बल्कि एक लंबी सी वैनिला केक थी, जैसे कोई मिठास भरी सड़क हो। ये रिकॉर्ड टीम वर्क, डेडिकेशन और इंडियन टैलेंट का एक शानदार एग्जाम्पल है। इतने मेहनती बेकर्स के लिए एक लाइक शेयर तो बनता है। Fact number 8. इतिहास की सबसे अनसुलझी पहेली। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट 370 जो कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी, ये रात को 12:41 में उड़ान भरी। इसमें 239 यात्री और क्रू मेंबर थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उड़ान भरने के 1 घंटे बाद पायलट ने आखिरी बार कंट्रोल रूम से संपर्क किया और उसके बाद प्लेन अचानक रडार से गायब हो गया। कोई इमरजेंसी मैसेज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक रहस्यमय तरीके से प्लेन गायब। इसके बाद महीनों तक इस प्लेन की तलाश की गई। कुछ सालों बाद हिंद महासागर के किनारे पर प्लेन के कुछ टुकड़े मिले थे, लेकिन प्लेन और उसमें बैठे यात्री कहाँ गए ये आज तक रहस्य बना हुआ है। मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट 370 दुनिया की सबसे रहस्यमयी लापता उड़ान बन चुकी है और जब तक इसका सच सामने नहीं आता ये पहेली हमेशा हैरान करती रहेगी। Fact number 9. अगर शराब बुरी चीज है तो सरकार इसे पूरी तरह बंद क्यों नहीं कर देती? सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है, लेकिन नहीं करती, क्योंकि सरकार को शराब से हजारों करोड़ का टैक्स मिलता है। ये पैसे सड़कें बनाने, अस्पताल चलाने और सरकारी योजनाओं में खर्च किए जाते हैं। अगर शराब बंद हो गई तो ये मोटी कमाई भी बंद हो जाएगी और हजारों सालों से लोग इसे पीते आ रहे हैं। अगर इसे अचानक बंद कर दिया जाए तो काला बाजार बढ़ जाएगा। लोग चोरी छिपे शराब बनाने लगेंगे, जिसे देसी दारू या नकली शराब कहते हैं, और ये ज्यादा खतरनाक होती है। हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। कुछ लोग शराब को एंजॉयमेंट का जरिया मानते हैं तो कुछ इसे बुरी आदत समझते हैं। सरकार को दोनों के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है, इसीलिए शराब पर टैक्स तो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इसे पूरी तरह बैन नहीं किया जाता। लेकिन कुछ राज्यों में शराब पर बैन लगाया गया, जैसे बिहार और गुजरात। लेकिन हुआ क्या, शराब की तस्करी बढ़ गई और लोग चोरी छिपे इसे पीने लगे। यानी बैन लगाने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि नए पंगे खड़े हो जाते हैं। Fact number 10. आपको भी सोशल मीडिया पर कार्टून ही कार्टून दिख रहा होगा, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर ट्विटर। हर जगह आपको घिबली स्टाइल में बनी फोटो दिख रही होगी। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये घिबली आखिर है क्या? घिबली भले ही आपके लिए नया ट्रेंड हो, लेकिन इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। ये कोई आम आर्ट स्टाइल नहीं, बल्कि जापान के मशहूर घिबली स्टूडियो की पहचान है। ये वही स्टूडियो है जिसने हमें माय नेबर टोटोरो, स्पिरिटेड अवे और प्रिंसेस मोनोनोको जैसी जादुई फिल्में दी है। और घिबली एक इटालियन शब्द है जिसका मतलब होता है गर्म, तेज और शुष्क हवा। इसे सहारा रेगिस्तान की लहराती गर्म हवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टूडियो के को फाउंडर और चीफ डायरेक्टर हायाओ मियाजाकी ने इसे इसलिए चुना क्योंकि वो एनिमेशन इंडस्ट्री में नई हवा लेकर आना चाहते थे।